जम्मू कश्मीर के लोगों की एक बहुत बड़ी जीत का दिन है। आज ही प्रधानमंत्री जी ने फिर से तस्लीम किया कि जब एप्रोप्रिएट समय आएगा तो जम्मू कश्मीर रियासत दी जाएगी। और दूसरा, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये कहा है कि 90 की 90 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और ये पत्रकार मित्रों, हमारी जीत है जो सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम रियासत के दर्जे की वापसी और मिशन स्टेटहुड की वापसी, जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने की वापसी, ये जंग आज जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख अवाम ने जीत ली है। अब अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी आप जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आए, हमने इसका खुलासा कर दिया था। वो ये था कि वो आज़ाद को, सज्जाद लोन को और अल्ताफ बुखारी को एनडीए में, बीजेपी में शामिल करवाने आए हैं। लेकिन आज भी अमित शाह जी का ये बयान आ रहा है, अभी तक भी उन्होंने ये ओपनली डिक्लेयर नहीं किया है मेरे पत्रकार मित्रों कि किस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है। तो उन्होंने फिर यही दोहराया कि इन 3 परिवारों को मत वोट डालिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और भी 2 परिवार हैं, लेकिन और जिसको मर्जी वोट डालिएगा। तो अमित शाह जी आप ये बताएं कि इंजीनियर रशीद को वोट डाल दें कश्मीर के लोग। बहुत अच्छा, वो बेचारा 5 सालों से अंदर बैठा हुआ है, लोग जन सैलाब एक उमड़ करके आया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंजीनियर रशीद, मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई पार्लियामेंट के चुनाव जीत भी जाता है और वो जेल में बंद है तो वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। चलिए, हमारी हमदर्दी इंजीनियर रशीद साहब के साथ है, लेकिन अफसोस है इन जयचंदों का, आज़ाद, बुखारी और सज्जाद लोन, जो अपने ही रियासत को तबाह बर्बाद करने वाली पार्टी के साथ, जिसने हमारी रियासत को तोड़ा, हमारा स्पेशल स्टेटस 370 35A को छीना, वो ही इनके साथ हाथ मिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है पत्रकार मित्रों, आज ये पूछिए कि बारामूला और अनंतनाग की सीट कौन जीतेगा, तो मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि बारामूला की सीट हमारी इत्तेहाद की नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब पार्टी जीतेगी। नंबर 2, आपको ये भी बता दूं कि मियां अल्ताफ अनंतनाग पुंछ की सीट जीतेंगे। और लेकिन सज्जाद गनी लोन तो कह रहे हैं कि इस बार जो है वो मेरा जीतना है। अरे भाई, वो तो जीत चुके हैं। आप वो क्या, आपके समर्थक जो है भारतीय जनता पार्टी, वो तो पहले से ही हार गए हैं। और 90 सीटों पे ये चुनाव क्या हारेंगे, जब 3 कश्मीर के सीटें जीतने से पहले ही उन्होंने हार कबूल कर ली, उम्मीदवार ही नहीं उतारा। 370 35 पूरे देश में बेचते रहे और कहते रहे कि 370 की वजह से श्रीनगर में टर्न ओवर हुआ है। ये आज अमित शाह साहब का बयान था, लेकिन नहीं मेरे पत्रकार मित्रों, ये गुस्सा था 5 अगस्त 2019 के गलत फैसले के खिलाफ, जो रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाया, जो 370 हटाया, जो हमारे आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बदला। और आज मैं स्वागत करता हूँ, अब इनका कोई पता नहीं है बीजेपी वालों को, ये जमाती इस्लामिया के साथ भी मिलने को तैयार है। जमाती इस्लामिया ने भी कबूल कर लिया कि चुनाव लड़ने को तैयार है। तो ये इनका कोई दीन मजहब नहीं है, ये किसी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। सज्जाद लोन साहब के साथ हाथ मिला सकते हैं, बुखारी साहब के साथ हाथ मिला सकते हैं, इंजीनियर रशीद साहब के साथ मिला सकते हैं। तो मैंने आज साहब जो कहना था, पैगाम भेजना था कि अगर रियासत के दर्जा की एप्रोप्रिएट टाइम भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा ब्लंडर 5 अगस्त 2019 को कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें पार्लियामेंट के चुनाव तो क्या, असेंबली के चुनावों में बुरी तरह भी हार जाए, भले ही अमित शाह कहें कि 90 की 90 सीटों के ऊपर बीजेपी चुनाव लड़े। जी।